हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएसटी 12। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ एफएसटी 12। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक आई विल डिस्कस टुडे। दिस इज एफएसटी 12। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 91 में एग्जैक्टली क्या दिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है स्टडी द फॉलोइंग फिगर ऑफ सेल डिवीजन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द स्टेजेस शोन इन फिगर। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये डायग्राम कौन से स्टेज का है। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस का स्टेज है। तो 91 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 में क्या दिया है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। वो टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिज्म जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी है हेपेटाइटिस बी के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। और इसको बनाने के लिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बनाने के लिए यू यूज ईस्ट। ईस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फीमर। 93 का फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 94, सेकंड मैसेंजर इज नॉट जनरेटेड बाय। जो सेकंड मैसेंजर है वो जनरेट नहीं होता है बाय, देखिए सेकंड मैसेंजर विल नॉट बी जनरेटेड बाय एंड्रोजन। एंड्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। दिस इज व्हाट, एंड्रोजन इज ए स्टेरॉइड हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन में सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं होता। दिस इज द ओनली स्टेरॉइड हार्मोन हियर। और एक स्टेरॉइड हार्मोन में यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं। 94 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज। ऐसे क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर मिडल में होता है, राइट। यहाँ पे जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 96, which property of acquired immunity is the basis of concept of vaccination। देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन है, राइट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये प्रॉपर्टी है मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। मेमोरी जनरेट करती है आपकी बॉडी में अगेंस्ट द पैथोजेंस। और जो वैक्सीनेशन जो बनाए जाते हैं वो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 97 देखिए ध्यान से। 97, एक कोरोला विच इज मेड ऑफ 5 पेटल्स। कोरोला जो कि 5 पेटल से बना है, ठीक है। और यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है, 2 लेटरल है, राइट। पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, 2 लेटरल है, राइट। लेटरल विंग्स होते हैं। और 2 एंटीरियर है जो कि कील फॉर्मिंग करते हैं, फॉर्मिंग ऑफ कील। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये जो यहाँ पे एस्टिवेशन दिखाया गया है, कौन से एस्टिवेशन के बारे में बताया गया है, दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है जनरली फैबेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको बस कितना बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा ल्यूपिन। ल्यूपिन बिलोंग्स टू फैबेसी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, क्या है जी, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। नाउ 98 देखिए। इन रप्चर्ड ओवम करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड से आउटसाइड जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर है रप्चर्ड ओवम में, वो कौन सी है। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो पेरिविटिलाइन स्पेस, उसके बाद जोना पेलुसिडा, इनसाइड टू आउटसाइड बोला है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा। इसमें ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 98। नाउ 99 देखिए। हाउ मेनी टर्म्स आर रिलेटेड विद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में जाइगोट फॉर्म हो सकता है। तो ये जाइगोट तो आ ही जाएगा यहाँ पे।
इसके अलावा सीलिया भी होती है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट होते हैं, है ना। लाई नहीं होता, पेलिकल्स देखा जाता है यूग्लिना में, तो यूग्लिना भी पेलिकल भी इससे रिलेट होगा। वाटर ब्लूम भी देखा जाता है, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती, फोटोसिंथेसिस होता है प्रोटिस्ट्स में। सुडोपोडिया, यहाँ पे सुडोपोडिया फॉर्मेशन करते हैं लाइक इन अमीबा। टिश्यू हेट्रोसिस्ट नहीं होते। तो यहाँ पे कितने मैच कर रहे हैं पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसमें आपको बताना है गिवन डायग्राम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच सिक्रीट एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो बी है इसको लेबल कर लीजिए। बी जो है ये शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, इनको आप यूट्रिक्लाई ब्रीवियोरस भी बोलते हैं। इनका काम होता है नरिश दी स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर को नरिश करने का काम करते हैं। स्पर्मेटो इज नरिश दी स्पर्मेटोफोर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, ड्यूरिंग हियरिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन द सेंस cells which perceive the sound vibration are present in, जो कि साउंड और वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन का सेंस परसीव करता है इनर ईयर में, वो होता है कोक्लिया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जिसमें सेंस ऑफ साउंड वाइब्रेशन। 101 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 102 देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, वेरी इजी क्वेश्चन। Question number 103, a small lesion on the retina of the eye which contain only cone is called fovea centralis, ठीक है। सेकंड ऑप्शन will be correct। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल which helps in cell division in animal cells, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दैट इज सेंट्रोसोम। मेन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट राइट आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। 106, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, एल्स्टोर्निया मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड, ये तो करेक्ट है। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, suckers are present in rhizophora growing in swampy areas, suckers जो होते हैं राइजोफोरा प्लांट में, suckers की बात कर रहा है ये, तो suckers जो होते हैं राइजोफोरा में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी, तो ये इनकरेक्ट आ जाएगा। बाकी thorns are present in citrus and bougainvillea, this is correct। Now question number 107, swollen leaf base occurs in some leguminous plants, इसे आप पल्विनस कहते हैं, swollen leaf base को पल्विनस कहा जाता है। And second will be correct in question number 107। Now 108, thymus, spleen, appendix, malt, bone marrow, ये 5 एग्जांपल हैं and how many of the above are secondary lymphoid organ except, इसमें से कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है एक्सेप्ट बोला है वो बताना आपको। थाइमस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, बोन मैरो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। 108 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। 109 देखिए, इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस इज सिक्रेटेड बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी, किडनी की जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं, कि प्रमोट करती है आरबीसीज के प्रोडक्शन को। Now 1110, क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट एरर पेयर, एरर पेयर बताना आपको, सेकेंडरी फ्लोएम इनरमोस्ट लेयर ऑफ बार्क, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, ये भी ठीक है। कोलन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। सेकेंडरी कोटेक्स कोलन काइमेटस, ये गलत हो गया। सेकेंडरी कोटेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है, लेकिन यहाँ पे कोलन काइमेटस दिया है, दिस इज इनकरेक्ट।
110 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग ऑफ डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न कैन अवॉइड कंपटीशन इन, ठीक है, किस किस में कंपटीशन को अवॉइड करेगा? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट, ओके, टू स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज, ठीक है, स्पीसीज हैविंग सिमिलर नीड्स एंड शेयरिंग सेम हैबिटेट, टू स्पीसीज हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड सेम हैबिटेट। यहाँ पे बी एंड सी आना चाहिए, तभी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए फॉरेजिंग पैटर्न बदल जाता है। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन, इन क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन में करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डबल वन टू, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज, जो डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन में फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो क्या होना चाहिए? दैट डायमीटर शुड बी 25 टू, ठीक है, 25 टू 50 माइक्रोन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। प्रोटेनेमा 13 देखिए, प्रोटोनेमा जो है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज ऑफ मोसिस होती है। दिस इज दी प्रोटोनेमा क्या है? स्टेज ऑफ मोसिस। ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी इज कॉल्ड रिलैक्सिन। ओवरी जो प्रोटीन हार्मोन निकालता है उसे आप रिलैक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप? रिलैक्सिन। अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। 115 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। 116 डेट्रिटस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे अबव फ्लो चार्ट में बी के बारे में बताना है। डेट्रिटस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बनने के जो प्रोसेस को आप मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो 116 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, सुपर ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन, ठीक है, बाय द हार्मोन लाइक एफएसएच लाइक एक्टिविटी, लाइक एफएसएच एक्टिविटी। एफएसएच जो है सुपर ओवुलेशन को इंड्यूस कर देता है किसी भी फीमेल में। ये यहाँ पे 117 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। 118 देखिए, इन हैच एंड स्लैग पाथवे कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी बंडल ऑफ सीथ सेल्स, बंडल सीथ सेल्स में होता है, एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड भी बंडल ऑफ सीथ सेल्स में ही होता है, C4 साइकिल का पार्ट है। तो यानी कि 118 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, यानी कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4, ये दोनों C4 साइकिल में टेक प्लेस करते हैं और बंडल सीथ सेल्स में टेक प्लेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। नाउ 119 देखिए, पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच हैज टू बी डिलीवर्ड टू आउट फ्रॉम सेल अकर इन गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो काम करता है वो करता है गोल्जी बॉडी। नाउ 120, a type of placentation in which placenta forms a ridge along the ventral suture of ovary and ovules are born on this ridge forming two rows, right? Such type of placentation is called marginal placentation. Now question number 121 देखिए, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to, right? देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज दोनों पैरेलल इवोल्यूशन का पार्ट है, दोनों में पैरेलल इवोल्यूशन देखा गया है ह्यूमन इवोल्यूशन में। तो 121 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 120 122 में क्या दिया है? फिंगर नेल्स एंड लिप्स में टर्न ग्रे टू ब्लूस, सस्टेन्ड हाई फीवर, इंटेस्टिनल अल्सर, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट फॉर टाइफॉइड। यहाँ पे जो करेक्ट नहीं होगा ए एंड बी नहीं होगा, बाकी इंटेस्टिनल अल्सर एंड लॉस ऑफ हेपेटाइट सॉरी टाइफाइड में देखा जाता है। तो 122 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नहीं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, हाउ मेनी ट्रॉफिक हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पास डिस्टिलिस। पास डिस्टिलिस से 6 ट्रॉफिक हार्मोन निकलते हैं। इन 6 ट्रॉफिक हार्मोन में कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ। 6 ट्रॉफिक हार्मोन पास डिस्टिलिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके साथ यहाँ पे आता है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 6 हार्मोन्स निकलते हैं
पास डिस्टेलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, 6 will be correct answer. Now see question number 124. Zygotic meiosis is the characteristics of algae. तो 124 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकियों में zygotic meiosis नहीं होता है। 125 देखिए, in which of the following condition phenotype may be affected. ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, phenotype may be affected when the modified allele को recessive allele भी कहते हैं, produce a non-functional enzyme, तब यहाँ पे phenotype may be affected. तो 125 का सेकंड ऑप्शन, this is the statement of NCERT. Now match the following column and choose the correct answer from the option given. क्वेश्चन नंबर 136 में आपको मैच करना है फॉलोइंग कॉलम्स को। बाइकस्पिड वॉल जो होती है, बाइकस्पिड वॉल विल बी प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पोर्टा के बीच में। सॉरी, ये जो होगी, नहीं मैंने गलत बता दिया आपको, लेट मी राइट। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है। बी ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व जो होती है, ये होती है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पोर्टा के बीच में। तो बी को आप 4 से मैच कीजिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, तो सी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। वहीं पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व जो होती है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, तो डी को थर्ड से मैच कीजिए। ए को सेकंड से मैच किया आपने, बी को फोर्थ से मैच किया, सी को थर्ड से मैच किया, डी को 1 से मैच किया और डी को थर्ड से मैच किया। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 126 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, व्हाट इज फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरी में पाया जाता है व्हाइट मैटर, अंदर के साइड ग्रे मैटर पाया जाता है। 127 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम। ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम जो प्रेजेंट होती है वो होती है IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन A, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको इन कॉलम्स को मैच करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बिटवीन, देखिए शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ए को 1 से मैच कीजिए। हिंज जॉइंट नी जॉइंट हिंज जॉइंट होता है, तो बी को सेकंड से मैच कीजिए। पाइवोट जॉइंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो इसको आप थर्ड से मैच कीजिए। डी फाइब्रस जॉइंट होता है बिटवीन स्कल। ठीक है, तो ये स्कल्स की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में फाइब्रस जॉइंट देखा जाता है। तो यहाँ पे 129 को का ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो क्रॉस ब्रिज बनता है एफ एक्टिन एंड मायोसिन हेड के बीच में बनता है। 130 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 131 देखिए, मैच दी फॉलोइंग। आपको मैच करना है, डोडो जो है ये एक्सटिंक्ट बर्ड स्पीसीज ऑफ मॉरिशस है, ए को सेकंड से मैच कीजिए। क्वेगा, क्वेगा दिस इज द स्पीसीज ऑफ अफ्रीका, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। थाइलेसीन जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। स्टीलर सी काउ दिस इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ रशिया। ठीक है, मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा, ए को आपने सेकंड से मैच किया है, बी को 1 से मैच किया है, सी को आपने 4 से मैच किया और डी को थर्ड से, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 131 सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 132, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी फ्लोएम। इसमें से कौन सा सेकेंडरी फ्लोएम नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, फेलोजन, ये सारे सेकेंडरी फ्लोएम है, लेकिन इंटरकैलरी सेकेंडरी मेरिस्टेम है।
इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। 132 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। राइट, ये क्वेश्चन हमने रिमूव करवा दिया, बाय मिस्टेक इट्स गिवन। नाउ 134, रस्ट, smut and puff balls are the examples of basidiomycetes. Longest part of male sex accessory duct is 135 में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का वो एपिडाइडिमिस होता है, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मेल सेक्स accessory duct. Now 136. Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing are often important source of water pollution. Out of these, heavy metals are, इन सभी में जो heavy metals की density होती है that is more than 5 ग्राम per centimeter cube, यानी कि 136 का थर्ड ऑप्शन will be correct answer. This is given in environmental issue chapter NCERT में दिया है, this is very important. 137 देखिए, what is the source of TI plasmid, tumor inducing plasmid का source क्या है आपको ये बताना है, which is modified and used as cloning vector to deliver the desirable gene in plant cells. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड जो है वो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, यानी कि 137 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नाउ सी 138, जॉइंट बिटवीन रेडियस अल्ना एंड ह्यूमेरस। रेडियस अल्ना और ह्यूमेरस के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज हिंज जॉइंट, दिस इज जॉन जॉइंट, है ना, जॉइंट ऑफ योर एल्बो दैट यू कॉल्ड हिंज जॉइंट। 138 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। Now, conjoint collateral and open vascular bundles are found in sunflower stem. 139 का second option will be correct answer. 140, mild uterine contractions at the time of parturition. This is called fetal ejection reflex. Uterine contraction होता है parturition के टाइम पे, ठीक है, and this is called fetal ejection reflex. तो 140 का second option will be correct answer. Now question number 141, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. यानी कि जब दो पेयर, राइट, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं जब एक हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, तो वहां पे वन पेयर ऑफ कैरेक्टर independently assort or segregate from the another pair of character. This statement is explained by which law of Mendel? So this law of Mendel is law of independent assortment, डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ है। 141 का second option will be correct answer. Now, question number 142. In which of the following characteristics facilitated transport is similar to active transport but differ from simple diffusion? देखिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एक ही जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिमिलर होता है। वो होता है कि ये दोनों ही सिलेक्टिव नेचर होते हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, क्योंकि दोनों में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू होता है। तो सिलेक्टिव नेचर होता है ऑफ ट्रांसपोर्ट का एंड सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ना 143, तो 142 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ना 143 जो है विच इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्या करेक्ट है आपको ये बताना है। इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, देयर इज नो ब्लड ब्रेन बैरियर, लार्जेस्ट cranial नंबर ऑफ cranial ओरिजिनेट फ्रॉम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये तीनों ही इनकरेक्ट है। चौथा करेक्ट है, सेरेब्रल कोर्टेक्स इज हाईली डेवलप्ड, ठीक है, सेरेब्रल कोर्टेक्स ह्यूमन ब्रेन में हाईली डेवलप होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग, राइट, एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स मोर इंटेलिजेंट। इन द डायग्राम गिवन बिलो आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड A, B, C and D, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे A, B, C, D को लेबल कर दीजिए। आपको क्या करना है, यू हैव टू लेबल A, B, C and D। ये जो है वो प्लूम्यूल दिया है, इसको आप लेबल कीजिएगा, दिस इज प्लूम्यूल। क्या है ये बेटा, प्लूम्यूल है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है डाइकोटिंडो का। बी जो है ये दोनों कोटिलेडन है, कोटिलेडन। ये जो है वो
हाइपोकोटाइल है और डी जो है वो रेडिकल है, जिससे कि रूट अराइज होती है। लेबलिंग के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा 144 का ल्यूमिल कोटिलेडन हाइपोकोटाइल रेडिकल। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकंड, है ना। नाउ 145 को में मैचिंग करनी है आपको। मैच द फॉलोइंग कॉलम करेक्टली। मैच कीजिए। स्टेटिन्स प्रोड्यूस करता है किस्ट जिसका नाम है मोनस्कस प्यूरियस। साइक्लोस्पोरिन जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई है, ये प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है। ब्यूट्रिक एसिड कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटिकम, ये एक बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है। तो एक को 1 से मैच किया, बी को 2 से, सी को 3 से एंड डी को 4 से, यानी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 145 इज ऑप्शन 1। अब क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। द स्टेटमेंट गिवन बिलो shows some characteristics of phylum, identify it। टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ऐसा फाइलम पोरीफेरा है। पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। स्पॉन्जोसील विद ओस्टिया and single osculum and canal system. Sexes are hermaphrodite. These all character belongs to only single phylum, that is called Porifera, यानी कि 146 का second option will be correct answer. Now see question number 147. Choose the incorrect statement from the following. Ribosomes are the site of protein synthesis, correct है। Pili do not play role in the motility, ये भी correct है। Inclusion bodies are bounded by membrane, ये incorrect है। Inclusion bodies are found in both prokaryotes as well as eukaryotes, but these are non-membranous, है ना। तो यहाँ पे membrane bound लिखा है तो ये गलत हो गया। तो 147 का थर्ड ऑप्शन will be correct answer। आपको incorrect ही बताना है, तो incorrect जो है ये कि इसने bounded by membrane दिया है, this is incorrect। Cell wall prevent the bacteria from bursting and collapsing, this is correct। 148 देखिए। Select the incorrect statement regarding polysaccharide। Glucose is monomer of cellulose, ये सही है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, ये गलत हो गया ना। ओनली स्टार्च विल बी फाउंड इन प्लांट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये ग्लाइकोजन दिया है, गलत दे दिया है। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये सही है। मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ काइटिन इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड इनकरेक्ट है, तो 148 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 149। Which of the following element are constituents of electron carrier proteins and are reversibly oxidized during electron transport? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आयरन एंड कॉपर। ठीक है, कि यहाँ पे जो आयरन एंड कॉपर है, राइट, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स में। तो 149 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 150 देखिए। बाइवैलेंट अलाइन ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज 1 ऑफ म्योसिस। जो बाइवैलेंट है ये लाई करता है इक्वेटर पे मेटाफेज ऑफ म्योसिस में। 150 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इंक्रीज फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड, लो लैटिट्यूड सही दिया है। डिक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रमोट नीस स्पेशलाइजेशन, ये गलत दे दिया है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं तो नीस स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रमोट होती है, हटाने में प्रमोट नहीं होती है। इनकरेक्ट बताना आपको, इनकरेक्ट यही होगा। बाकी थर्ड ऑप्शन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और लॉस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये करेक्ट है। इसके बाद वूपिंग क्रेन एंड ब्लू व्हेल आर मोर susceptible to extinction due to fixed habitat and migratory routes, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 152 देखिए। एन अमीनो एसिड विच इज टेकन बाय आवर बॉडी थ्रू डाइट। एसेंशियल अमीनो एसिड में यहाँ पे एक ही अमीनो एसिड का एग्जांपल दिया है, ट्रिप्टोफन। दिस इज वेरी एसेंशियल अमीनो एसिड, दिस इज रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती। नाउ सी ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 153। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। वायरस कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, वायरस नहीं, विरोइड्स जो होते हैं, these causes of
पोटैटो स्पिंडल डिजीज, है ना। बाकी प्रायन कोजेस जैकोब डिजीज, क्रिमिनल जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। इनकरेक्ट इज ऑप्शन सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, which of the following sequence is correct from outside to inside in the internal structure of woody dicotyledon stem? इसमें देखिए दो आंसर आएंगे। फर्स्ट, पहले कोर्क आता है, फिर सेकेंडरी कोर्टेक्स, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर वुड, ये सीक्वेंस सही है। इसके बाद फैलम आता है, सेकंड ऑप्शन में फैलोजन आता है, फैलोडम आता है, सेकेंडरी फ्लोएम आता है, ये सीक्वेंस भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। These two options are correct. Question number 154 का फर्स्ट एंड सेकंड both are correct. Now question number 155 देखिए, during complete oxidation of pyruvate or pyruvic acid, which of the following ratio is correct regarding release of NADH2, FADH2 and CO2? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड, द राइट आंसर, NADH2 रेशियो FADH2 रेशियो CO2। 155 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। 156, कंपाउंड एपिथेलियम प्ले मेजर रोल इन प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल है प्रोटेक्शन, यानी कि 156 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 157, among the following which factors can affect enzyme activity? टेम्परेचर कैन अफेक्ट, pH भी अफेक्ट कर सकता है एंजाइम एक्टिविटी को, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करती है। ऑल द अबव विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 157। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, ग्लूकेगोन स्टिमुलेट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन एक्सेप्ट वन। ग्लूकेगोन जो है स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, प्रोटियोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करता है ग्लूकेगोन, ये इंसुलिन का काम है। 158 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 159, क्वेश्चन नंबर 159, which of the following is function of cell wall in plant? It helps in cell to cell interaction, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है इसमें, ये करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू डिजायरेबल मॉलिक्यूल, गलत है जी, डिजायरेबल मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करता है। इट गिव शेप टू सेल एंड सेल ऑर्गेनल, इट गिव शेप्स टू सेल, ये करेक्ट है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स को ये शेप नहीं देता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, आपको करेक्ट बताना है। इट प्रोटेक्ट दी सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, ए एंड डी ऑल। ये 159 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, लिसन केयरफुली, in the given figure identify the correct bonds at point A, B, C and D and correct statement associated with it। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, ये सारे ऑप्शन गलत है, आप पढ़ के देखिएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी। सी जो है मैंडिबल बोन है एंड इट इज राइट सिंगल बोन इन फेशियल रीजन। तो 160 में क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 161, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन, नियंदरथल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन, हैंडी मैन, ट्वांग बेबी, लूसी। हाउ मेनी अबव बिलोंग टू स्पीसीज होमो इरेक्टस? तो यहाँ पे 3 स्पीसीज होमो इरेक्टस से बिलोंग करती है, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग। दिस 3 बिलोंग्स टू होमो इरेक्टस, यानी कि 161 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 162, कौन कैनाविलिन जो होता है ये एक लैक्टिन है, is given in biomolecule chapter and this is also secondary metabolite। Now 163, in the following statement choose wrong option। आपको wrong option choose करना है स्टेटमेंट्स में। wasp laying egg in a fig fruit is an example of mutual relationship, ठीक है, this is correct। mycorrhiza is an example of ectoparasitism, ये wrong स्टेटमेंट है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी एट ऑर्गेनिक लेवल, ये करेक्ट है। कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय कॉर्नेल, ये गलत हो गया है ना, तो ये हो गया, ये गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, ना कि कॉर्नेल। तो यहाँ पे बी और डी गलत है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 163 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। अब 164 देखिए, मैच द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विद देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।
ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। ऑक्सिन जो है रूट इनिशिएशन करता है इन स्टेम कटिंग में, ठीक है, मैच कीजिए। थाइलिन जो है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ रूट, डी को 1 से मैच कीजिए। साइटोकाइनिन जो है वो डिले लीफ सेंसेंस, तो सी को 4 से मैच कीजिए। एब्सिसिक एसिड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू स्ट्रेसेस, एब्सिसिक एसिड को आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं प्लांट्स में। तो व्हेन यू विल मैच ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट द आंसर। क्या आएगा देखिए, ए को आपने थर्ड से मैच किया है, ठीक है, बी को आपने 1 से मैच किया है, सी को आपने 4 से मैच किया है और डी को आपने थर्ड से मैच किया है, सेकंड से मैच किया। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड इन क्वेश्चन नंबर 164। नंबर 165, a pedigree is shown below for a disease that is autosomal dominant। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का पेडिग्री दिया है। फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। तो 3, 4, 5 आपको जीनोटाइप किसका फाइंड आउट करना है, देखिए आपको 3 का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, 4 का फाइंड आउट करना है एंड 5 का फाइंड आउट करना है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ऐसा होता है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। अगर यहाँ पे देखें मदर को डिसऑर्डर है, फादर को नहीं है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है नेक्स्ट जनरेशन में अगर फादर को नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर को है, तो मदर फादर में से किसी एक को नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर को है, तो ऑब्वियसली इसका जीनोटाइप मान लीजिए आप हेटेरोजाइगस होगा, इसका जीनोटाइप आपने मान लिया ये, ठीक, क्योंकि यही कंडीशन पॉसिबल है, देखिएगा आप, है ना, क्योंकि फादर को कोई डिसऑर्डर नहीं है लेकिन मदर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। वहीं अगर देखा जाए तो इसका भी सेम होगा क्योंकि ये सन भी अफेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मदर इज अफेक्टेड एंड फादर इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि एक से नॉर्मल आएगा दूसरे से अफेक्टेड एलील आएगा। सेम यहाँ पे भी फादर अनअफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, तो ये डॉटर क्या आएगी, हेटेरोजाइगस। तो जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन 165 में। और सी 166, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन जो होती है थिकोडोंट होती है, डायोफाइडोंट होता है और हेट्रोडोंट होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 166। नाउ सी 167, द मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप होंगे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा नंबर 1 विल बी सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दिस इज नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप कौन सा होना चाहिए, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहले आपने सारी वेरिएबिलिटी कलेक्ट की, उसके बाद आपने प्लांट्स को इवेल्युएट एंड सिलेक्ट किया। इसके बाद जो नंबर 3 आएगा वो कौन सा आएगा, नंबर 3 इसके बाद आप प्लांट्स को इवेल्युएट एंड सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। एंड नंबर 4 आएगा आपका डी, यानी कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, इट विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग जब आप मैच करते हैं तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले सी, उसके बाद ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा आपका डी और फिर आएगा आपका बी, लास्ट में बी आएगा, सी ई ए डी बी, ये सीक्वेंसिंग है। तो लास्ट में यहाँ पे आपका ये 5th है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका वो हुआ सी ई ए डी बी, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 168। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल मैराइन फिशेज एक्सेप्ट, कैटला जो है फ्रेश वाटर फिशेज है, बाकी हिल्सा, सार्डिनस, मैकेरल ये मैराइन फिशेज होती हैं। तो 168 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नाउ 169, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मैमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है, रेप्टाइल्स में भी होती है, ठीक है। तो 169 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 170, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट, यानी कि 170 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। 171, फॉलोइंग फिगर्स शोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन एनर्जी रिगार्डिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसने बोला है कि इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट वुड हैव बीन हायर देन द एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है
राइट, हायर देन द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से ज्यादा हो तो ये रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लेबल कर दीजिए। ए जो होगा, ये जो ग्राफ आएगा, ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम एंड दिस इज विदाउट एंजाइम, है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये ग्राफ किसके लिए आएगा, विद एंजाइम, एंड दिस इज विदाउट एंजाइम, देयर विल बी नो एंजाइम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 171। नाउ 172 देखिए, read the following statement carefully and identify the correct statement and select the correct option given below। ये आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेल डिवीजन रिमेन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दिस इज करेक्ट। सेंट्रियोल डिवीजन अकर्स इन एनाफेज 2 इन मेयोसिस, गलत। सेंट्रियोल डिवीजन हमेशा डुप्लीकेशन और डिवीजन टेक प्लेस करता है हमेशा कहाँ, दैट विल टेक प्लेस इन एस फेज, है ना। क्रॉसिंग ओवर इन पैकेटिन अकर्स ड्यू टू काइज्मा फॉर्मेशन, काइज्मा डिप्लोटिंग स्टेज में बनता है, ये गलत हो गया। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, ये भी करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट एंड ए और डी करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। ऐसा ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन 1। 172 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 173 देखिए, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In a dorsiventral leaf, mesophyll is differentiated in palisade parenchyma and spongy parenchyma, ये तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन में bark includes secondary phloem and periderm, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में रे parenchymatous cells conduct water in radial direction, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में इन sunflower stem primary xylem is exarch, ये गलत हो गया जी, क्योंकि सनफ्लावर में डाइकोट स्टेम होता है। डाइकोट स्टेम में जो जाइलम होता है दैट इज एंडार्क टाइप, नॉट एक्सार्क। तो याद रखिएगा, ये एक्सार्क नहीं होता है, ये एंडार्क होता है। और अगर एंडार्क होगा तो क्या होगा, देन ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर इन 173। नाउ क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, एट टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन सेल्स अटैच टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस आर, कौन सी सेल्स एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस से अटैच होती है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, तो वो अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, यानी कि 174 का ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ 175, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फिल्ड विद वाटर सैप एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज नोन एज, इसे आप कहते हैं, क्या कहेंगे इसको आप, इसे कहेंगे आप वैक्यूल, है ना। वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल फिल्ड विद वाटर सैप एंड excretory substance is known as vacuole. Now question number 176, ये vacuole का करेक्ट है। Algae sex organs are unicellular and jacketless, ठीक है। Bryophytes sporophyte is dependent on gametophyte, ये भी ठीक है। Pteridophytes naked seed plant, ये गलत हो गया, क्योंकि pteridophytes जो होते हैं, naked seed plant जो होते हैं, सिर्फ जिम्नोस्पर्म होते हैं, pteridophytes नहीं होते। pteridophytes में तो सीड ही नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये सही है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। तो 176 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट है ना, और इनकरेक्ट ही बताना है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया आंसर आपका। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन इन सर्कल, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस सर्कल में, किस किस ग्रीन हाउस का कितना कंट्रीब्यूशन है। देखिए ये सी ऑप्शन क्या होगा, लेबलिंग करते हैं, है ना। ऑप्शन जो सी होगा वो होगा CO2। CO2 लगभग 60% ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, याद रहे। ऑप्शन डी जो होगा वो होगा मीथेन। मीथेन लगभग 20% ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं आप इसको। और ये जो ए होगा ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये 14% होती है, याद रहे। और जो बी होगा वो होगा बी, देखिए बी, आई एम टॉकिंग अबाउट बी, जो होगा वो होगा N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लगभग 6%। तो अब इनके हिसाब से आपको ऑप्शन मैच करने हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सी इज मेजर प्रोडक्ट
प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ बायोमास, ठीक है, बायोमास बर्न होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी इज मेन रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ओजोन डिप्लीशन, डी जो है वो मीथेन है। ओजोन डिप्लीशन के लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दैट विल बी ए, तो ये इनकरेक्ट हो गया है ना। ए इज मोस्ट अबंडेंट नेचुरल हाइड्रोकार्बन, मोस्ट अबंडेंट नेचुरल हाइड्रोकार्बन है डी यानी कि मीथेन, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया है ना। बी इज रिलीज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, बी जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिलीज करती है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये यहाँ पे करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 178। Which of the following organisms can fix atmospheric nitrogen as free living organisms as well as symbiont? ऐसे दो ही ऑर्गेनिज्म है, एनाबिना एंड नोस्टॉक, सिम्बायोटिकली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एंड फ्री लिविंग में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 178। अब ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, क्वेश्चन नंबर 179 में ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो होते हैं वो फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, स्टिंगिंग कैप्सूल आर फाउंड इन, स्टिंगिंग कैप्सूल जो होते हैं वो सी पेन जिसको आप पिनेटुला बोलते हैं, सी फैन जिसको आप गोर्गोनिया बोलते हैं, इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑल दी 90 क्वेश्चंस आई हैव कंप्लीटेड हियर। इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में अगले FST के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।